नमस्कार दोस्तों ये हमारी मैथ्स की थर्ड क्लास है। अगर आपने इससे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए मैंने एक HSSC मैथ्स क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए है। ये क्वेश्चन है कि एक मांद में खरगोश और चिड़िया हैं। अगर किसी को ये मांद शब्द समझ में नहीं आता तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और चिड़िया हैं। ठीक है भाई, उनके 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तो कह रहे हैं कि मांद में खरगोशों की संख्या क्या है। तो देखिए, इस टाइप में आपने करना क्या है, मैं आपको इसका ट्रिकी मेथड बताऊंगा कि अगर चिड़ियाघर में खरगोश और चिड़िया हैं और 35 सिर और 98 पैर हैं, तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है। कई मेथड है यहां पर, ध्यान दीजिए। यहां पे एक तो खरगोश है और दूसरी क्या है, चिड़िया है। ठीक है भाई, तो आप सभी जानते हैं खरगोश के होते हैं 4 पैर, यहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको, और चिड़िया के होते हैं 2 पैर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर इसका भी एक होता है और इसका भी एक होता है। ठीक है, कभी आप बोलो कि सिर अगर उसके 4 पैर है तो इसके 2 सिर हैं, इसके 2 पैर है तो इसका 1 सिर है। बोला 2 पैर वालों का 1 सिर होता है। भाई इनके सिर तो एक एक ही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहां से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तो अगर मैं एक कॉमन सी बात करूं, यहां पर मैं जो इसका शॉर्टकट बता रहा हूं उससे आपका आंसर ये बिना लिखे हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि अगर 35 सिर हैं तो 35 सिर जो हैं उन सभी के आप ये देखो कि 2 पैर तो हैं ही हैं। क्यों भाई, अगर चिड़िया है या खरगोश है तो उनके 2 पैर तो सभी के हैं। खरगोश में क्या खासियत है, उसके 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, बस यही एक फर्क है। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास है 35 सिर और सभी को मैं 2-2 पैर पहले ही लगा दूं, तो इसका मतलब हमारे 70 पैर जो हैं वो इन सिरों के लग जाएंगे। सिर कितने थे हमारे पास, 35 सिर थे। ठीक है भाई, तो 35 सिरों के 2-2 पैर लगा दिए तो इसका मतलब 70 पैर लग गए। लेकिन क्वेश्चन में पैर दिए कितने हुए, 98 दिए हुए हैं। तो आप देखो, ये 98 पैरों में से 70 पैर हमने लगा दिए, तो इसका मतलब 28 पैर अभी भी हमारे पास शेष बच गए। क्यों भाई, 28 लेग्स अभी भी हमारे पास बच गई हैं। ठीक, अब आप देखो ये क्यों बचे, आप दिमाग से सोचो ये क्यों बचे। आपने ध्यान दिया हो, हमने अभी 2-2 पैर लगाए हैं, किसके, 35 सिरों के। लेकिन इसके 2 पैर तो चल गए, इसके तो 2 पैर से नहीं चलेगा। खरगोश तो 2 पैर से नहीं चलेगा, उसके तो 4 पैर होंगे तभी चलेगा। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैर अब मेरे पास बचे हैं, इनको अगर मैं 2-2 पैर और लगाऊं, 2-2 पैर और लगाऊं तो कितने सिरों के लगा पाऊंगा, मैं केवल 14 सिरों के लगा पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैर बचे अगर हम इनको अब लगाएं तो केवल 14 सिरों पर ही लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 14 सिर ऐसे हैं जिनके हमने 4 पैर लगा दिए। 2 तो पहले लगाए थे यहां पे जब मल्टीप्लाई किया था, और 2 हमने अब लगाए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो खरगोश की संख्या है वो कितनी है, तुम कहोगे वो 14 है। क्लियर। तो उसने पूछा था मांद में खरगोश की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ध्यान दें, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इसमें चिड़िया कितनी है, तो चिड़िया के लिए अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये जो टोटल सिर थे, मैंने कहा सिर एक का एक ही है, चाहे वो चिड़िया है चाहे वो खरगोश है। तो 35 में से 14 खरगोश निकल आए, तो 14 अगर माइनस कर दूंगा तो ये कितना बनेगा, 21। तो ये आपकी चिड़िया आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं इसके लिए एक ट्रिक, देखो एक तरीका तो ये है, ये भी आपका ट्रिकी है, आपको ये बता दूं। एक तरीका और है, तरीके तो कई हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिकी बताना चाह रहा हूं आपको। तो ट्रिक में क्या करना है आपने, ध्यान रखना, अगर आप निकालना चाहते हैं खरगोश तो क्या करना है आपने, 35 सिरों को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, ध्यान दें, मैं अभी दोनों साथ साथ लेके चलता हूं। अगर आप निकालना चाहते हैं चिड़िया तो आपने क्या करना है,
35 सिरों को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, कैसे याद रहेगा? अगर खरगोश निकालना है तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो तुमने यहां 2 पैर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप चिड़िया निकालना चाहते हो और चिड़िया के होते हैं 2 पैर, तो आपने 4 पैर से मल्टीप्लाई करनी है। बात याद रहेगी? दोनों को रिलेट करवा रहा हूं। कितना आ गया? 70। इधर कितना आ गया? 40 थी 120 और 20 140। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दी। अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ अवेलेबल पैर कितने हैं? क्वेश्चन में कितने पैर दिए गए हैं? 98 पैर दिए गए हैं। तो 98 पैर में से 70 पैर अगर तुमने लगा लिए तो बचे कितने? 28 पैर। क्लियर है? बचे कितने? 28। जो पैर दे रखे हैं उनमें से इस प्रोडक्ट को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो 28 आ गया। अब ये जो 28 आ गया ना भाई, इसको फर्दर आप अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? खरगोश कितने आ रहे हैं? 14। ये आंसर आ गया। क्लियर है? इधर की बात करूं तो इधर 140 थे, ये तो ज्यादा हो गए, तो इसमें से 98 लेग्स घटा दो। जो भी क्वेश्चन में लेग्स गिवन है उनको आप इस प्रोडक्ट में से ये देखना है कि ये घटेगा या इसमें से लेग्स घट जाएंगे, वो देखना है आपने। तो ये कितना बचेगा? 8 और 2 10, 9 और 4 13। ये कितना आया भाई? 42। अब इस 42 को फर्दर 2 से डिवाइड कर दे। ध्यान दे, यहां भी 2 से ही डिवाइड करना है और वहां भी 2 से ही डिवाइड करना है। फर्क केवल यहां पर आएगा, और ये मैंने बताया भी आपको पहले ही। ठीक है, तो इसको काटूंगा तो ये कितने आएंगे भाई? 21 आएंगे। क्लियर है? तो देखो, यही आंसर हमारे पहले आए थे और यही आंसर अब हमारे दोबारा आ गए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट खरगोश पूछे तो खरगोश निकाल सकते हो, चिड़िया पूछे तो चिड़िया निकाल सकते हो। दोनों आंसर डायरेक्ट हो जाएंगे। और ये तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसमें अगर पहले जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले का आएगा, 2 पैर वाले के लिए टोटल सिरों में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, एक क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। ये देखो ध्यान से, फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको अब हम फटाफट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं। शेर के कितने पैर होते हैं? 4, और तोते के कितने होते हैं? 2 पैर। अनुरक्षक ने 15 सिर और 50 टांगे गिने। ठीक है, जो भी वहां पे इनको देख रहा है उसने 15 सिर काउंट किए और 50 टांगे काउंट किए। तो शेरों की संख्या बताओ। तो शेर बताने हैं, शेर कितने पैर का होता है? 4 पैर का। तो 15 जो सिर दे रखे हैं इसको, शेर 4 पैर का होता है तो तुमने 2 पैर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। ये 30 आ गया। टोटल पैर कितने थे? 50। 50 में से 30 माइनस कर दो, कितना रह गया? 20। अब इस 20 को 2 से डिवाइड कर देना और ये जो 10 आंसर आएगा ये शेरों की संख्या आ गई और क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ गया। मुझे बताओ कितनी देर लगेगी? और इस चीज को आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार लिख के दिखाना पड़े। पहली बार मैंने समझाया, ध्यान से उसको देखना, किसी को नहीं समझ में आया दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था, और इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं जो अभी लिखी हुई है। क्लियर है? तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और पूछा गया, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के दिमाग से काम लेना है। मैं स्टेटमेंट लगाता हूं, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम लें कि क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें व मुर्गियां हैं, भैंस के कितने? 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर। उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आंखें हैं और 180 पैर हैं, तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं? अब देखो भाई, यहां सिरों की संख्या तो दी नहीं, उसने बताया तो नहीं कि इतने सिर हैं इतने पैर हैं, पैर तो बता दिए लेकिन सिर नहीं बताए। तो भाई ये चीज अंडरस्टूड है। अगर 120 आंखें हैं तो तुम मुझे बताओ मुर्गी की कितनी आंख? 2 आंख। भैंस की कितनी? अब 4 मत बोल देना, भैंस की भी 2 ही होती है, आंख तो 2 ही है ना। क्लियर है? वो बात हो रही है कि पैर 4 हैं, तो आंख 2 ही हैं, तो 120 आंखें अगर जानवरों की हैं, इसका मतलब हर एक सिर पे 2 आंख लगी हुई हैं, तो हमारे पास 60 सिर मौजूद हैं। तो ये बात आप यहां से समझ के चले, पता लगा 120 को ही लेके चल पड़े, वो गलत होगा। ठीक है, तो 120 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि हर सिर पे 2 आंख है, तो 60 सिर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उसने क्या पूछा? मुर्गियां पूछी। तो ध्यान दो, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? मुर्गियां। कैसे निकालोगे आप? टोटल सिर कितने हैं? 60। मुर्गी कितने पैर की होती है? 2 पैर की। तो मैंने कहा था अगर मुर्गियां निकाल रहे हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 पैर वाला निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 60 चौके 240,
टोटल पैर कितने थे 180, तो 240 में से 180 माइनस कर दो, बचेगा कितना 60। ठीक है, इस 60 को डिवाइड कर दो 2 से, यहां 2 से ही डिवाइड करना है। ये जो 30 है ये आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है? इस ट्रिक से आसान लग रहा है आपको। और याद कैसे रखना है ये भी मैंने आपको सिखाया, बस ध्यान रखना। 4 पैर वाले निकाल रहे हो तो सिर की 2 से मल्टीप्लाई, और 2 पैर वाले निकाल रहे हो तो सिर की 4 से मल्टीप्लाई, और बाद में 2 से डिवाइड कर देना डिफरेंस को। ठीक है, जो भी लेग्स का डिफरेंस बचेगा उसको 2 से डिवाइड। तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत रहती है तो क्लास को दोबारा देखा करें, और इसके साथ ही अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस आपको ये कैसी लग रही हैं या कुछ और इनमें चेंज किया जाए। ठीक है, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूं कि आपको टिल एग्जाम सारा करवा दूं। ठीक है, कोशिश ये है भाई, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, भगवान ने ठीक रखा तो सब कुछ। और अपने दोस्तों में यार जरूर शेयर किया करो ताकि हर किसी को इन क्लासेस का बेनिफिट मिले। तो अब अगले टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 एक जैसे थे। अब ध्यान देना, आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। मैं हर तरीके से सिखाऊंगा, डिटेल भी बता दूंगा, और कब डिटेल करनी होती है और कब दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, इन बातों को भी ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, वह संख्या क्या है जिसके और उसके, यानी कि उस संख्या के और उसके 3/5 के बीच में 50 का अंतर है। तो वो नंबर आपने निकालना है। अब एक तरीका तो क्या, मैं सारी ऑप्शन उठा उठा के चेक करूं कि संख्या और उसका 3/5 ले लूं और फिर मैं देखूं कि वो कितना आ रहा है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो जब संख्या का 3/5 होगा, दिमाग से काम लेना है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। अब तुम्हें लगेगा सर क्यों नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ, जब मैं 123 को संख्या मान लूं, भाई संख्या इन्हीं में से कोई होगी, तो अगर मैंने 123 संख्या मान ली तो इसका 3/5 निकालूंगा तो जाहिर सी बात है ये कटेगा नहीं, पूरा ये पॉइंट्स में आएगा। तो इसका मतलब 123 के चांस नहीं है। इसी तरह से 124 के चांस भी नहीं है, बचा 120 और 125। तो आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिटेल से समझाऊं, अब डिटेल देखो क्या, कि संख्या हमने क्या मान ली x, संख्या x, तो कह रहा है संख्या और उसके 3/5, तो ये संख्या और ये संख्या का 3/5, और इनके बीच का जो अंतर है भाई वो कितना दे रहा है 50। दिस इज डिटेल मेथड। ठीक है, और यहीं से मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दो। अगर किसी के पैर नहीं हो तो आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करो, तो 5 × x 5x बनेगा। 5x - 3x कितना बनेगा भाई 2x, बटे में ये पैर जरूर चिपका देना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 50, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 50, और ये चीज उधर पलट जाएगी, यानी कि 5/2, और 2 से काटा ये 25 पे कटा, और 25 पंजे 125, ये जवाब आ गया। क्या बात समझ में आई? ठीक है, और ध्यान रखना ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें ही पूछे हुए थे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करने। अब ये तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, अब इसको और कैसे कर सकते थे। अब वो देखो, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को डील करते हैं, ठीक है, किसी फ्रैक्शन में अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ध्यान रखना ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है ओरिजिनल पार्ट, यानी कि ये क्या है ओरिजिनल संख्या है। जो संख्या हम x मानते हैं ना उसे हम अब ये 5 मान लेंगे। क्लियर है, जो बेस पार्ट है। और ये जो ऊपर है भाई ये है संख्या का 3/5। ये सोल्व नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपका 3/5 ही आएगा। देखो अगर मैं कह दूं कि कोई एक नंबर है 5 और भाई तुम मुझे इसका 3/5 करके दिखा दो, तो तुम 5 का 3/5 ऐसे निकालोगे और 3 ही आएगा, यही आएगा ना। क्लियर है, तो इसका मतलब यहीं से मुझे क्या पता लग रहा है कि अगर संख्या 5 है तो उसका 3/5 कितना होगा 3। और उसने कहा कि इस नंबर का और इसके 3/5 का जो डिफरेंस है वो 50 के बराबर है। तो मुझे बस इतना बताओ 5 और 3 का डिफरेंस कितना है। 5 और 3 का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन ये क्वेश्चन में 50 के बराबर है। तो अगर 2 मिलके 50 बना रहे हैं तो एक मिलकर क्या बनाएगा 25। एक अकेला मिलकर नहीं, एक तो अकेला ही है, तो एक अकेला बनाएगा 25। लेकिन उसने पूछा संख्या क्या थी, तो 5 मिलकर क्या बनाएंगे, तो 5 मिलकर बनाएंगे 25 × 5, दिस इज 125। तो ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई ना करें, और यही सब कुछ वहां हुआ है। देखो 2 की वैल्यू 50 दिख रही थी तो 5 की क्रॉस में करके हमने निकाली थी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। बाई ऑप्शन भी कैसे कट कर सकते हैं, कम समय में आप फास्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये बात भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
जब तक मैं मिटाऊं इसको आप करके देखा करो। वह धनात्मक संख्या, धनात्मक होता है मतलब पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव नंबर पूछ रहे हैं, जिसमें 17 बढ़ाने पर अगर 17 उसमें इंक्रीज कर दें तो उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। ध्यान रखना, उस संख्या की प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल। प्रतिलोम मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो आपसे एक पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है जिसमें अगर 17 बढ़ा दें तो उस नंबर का उल्टा कर दें तो उसका 60 गुना उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को मैं लिखता हूं। अब इसको लिखने के लिए तुम क्या करो, आप अगर डिटेल लिखेंगे तो क्या होगा? आपने संख्या मान ली x, जैसे इसमें 17 बढ़ा दिया तो 17 बढ़ाने से इस संख्या के उल्टे का 60 गुना हो जाता है। ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। डिटेल जो करने की इच्छा रखते हैं वो इसको करें, लेकिन हम करेंगे दिमाग से काम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मैंने कहा भाई x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 उठा ली, तो 3 में जैसे ही मैंने 17 ऐड किया तो ये 1/3 के 60 गुने के बराबर आएगा। तो तुमने चेक किया कि ये तो इधर 20 आ रहा है और इधर भी 20 आ रहा है, और 20 आ रहा है तो फिर इसका मतलब आंसर ही आ गया, फिर आगे जाना ही नहीं, फिर बी सी डी को चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये चीज सेटिस्फाई कर रही है स्टेटमेंट को और आंसर हमारा आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डिटेल वाले भाई इसको कर लेना, x को एक साइड कर लेना, नंबर को एक साइड कर लेना और इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुना। अब समझ लो, इंग्लिश वाले जिसको नहीं समझ में आता, मैं मुश्किल शब्द बता रहा हूं। क्रमागत होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, विषम होता है ओड, और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स हमारे पास हैं, जिसमें से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 ज्यादा है। और तीसरा पूर्णांक, तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी? आपसे थर्ड इंटीजर के बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इसको बाय डिटेल चलाऊंगा तो फिर आपको ये वैल्यू माननी पड़ेगी x+2 एंड x+4। ठीक है, अगर ये ओड है तो ध्यान से देखो, मान लो ये 3 है, ये 3 है तो 3 में 2 जोड़ दिया कितना बनेगा? 5, 3 में 4 जोड़ दिया कितना बनेगा? 7। तो 3 5 7 क्या लगातार ओड नंबर नहीं है? बिल्कुल ओड नंबर है लगातार। तो अब आपको इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसने क्या कहा? पहली का 3 गुना यानी कि 3x, पहली का 3 गुना हो गया। ठीक है, ये पहली है भाई, ये दूसरी है और ये तीसरी है। बोला पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से, तीसरी क्या है? ये है, इसके 2 गुने से, इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? पहली का 3 गुना इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, ये वाला 3 ज्यादा है। तो इसमें भी अगर 3 प्लस कर दूंगा तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? क्या बात आ रही है समझ में? फिर से सुनो इस बात में, मैंने क्या कहा? कह रहा है पहली का 3 गुना इसका 3 गुना कर दूंगा ना, वो तीसरी के दुगने से 3 ज्यादा है, ये वाला इसके दुगने से 3 ज्यादा है। तो या तो इसमें से 3 कम कर लो, ठीक है, या इसमें 3 जोड़ दो, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास तुमसे 3 रुपए ज्यादा हैं, तो या तो मेरे 3 रुपए कम कर लो, हम दोनों के बराबर हो जाएंगे, या तुम्हें 3 दे दें तो भी हम दोनों के पैसे बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही किया। तो बस अब इसको जब आप ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा 3x बराबर है 2x जमा में 8 जमा में 3। ये 2x इधर आएगा तो x, 8 और 3 11। तो ये पूछ क्या रहा था भाई? तीसरा पूर्णांक क्या होगा? तो x अगर 11 है तो 11 + 4, थर्ड नंबर क्या बनेगा आपका? 11 + 4 यानी कि 15। ये थर्ड नंबर है, कभी सोचो 3 की वैल्यू निकल गई, तो 15 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। क्लियर है? तो आप यहां से, ये तो डिटेल होगी भाई, अब सबसे थोड़ी लिखी जाएगी, ये हो सकता है ये आपसे ना लिखी जाए, पर कौन कह रहा है कि लिख के दिखाओ? दिमाग लगाओ। दिमाग क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए लगाओ। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है पहले ये देखो, तीसरी पूर्णांक संख्या यानी कि थर्ड इंटीजर वैल्यू लिखी है। तो थर्ड इंटीजर वैल्यू अगर 9 लिख दी, ये कौन सी है? थर्ड वाली। तो मुझे बताओ सेकंड वाली क्या होगी? 7। फर्स्ट वाली क्या होगी? तुम कहोगे 5। क्यों भाई? लगातार है ना। ठीक है, अगर थर्ड ये है और 3 क्रमागत है, पहली का 3 गुना। अब देखो ये मैंने ऐसे लिख दिए, अब किसी को ये तो नहीं लग रहा कि बोला सर ये आपने 9 लिखा तो फिर यहाँ 11 क्यों नहीं लिखा?
और यहाँ 11 था तो फिर यहाँ 13 क्यों नहीं लिखा? भाई 3 लगातार हैं तो लगातार हैं, तो मैंने अभी तुम्हें मान के भी दिखाया था x से पहले वाली छोटी है, फिर उससे बड़ी है और फिर सबसे बड़ी है, यही तरीका है ना। तो अब देखो, अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बोला पहली का 3 गुना करो। भाई पहली का 3 गुना कितना बना? 15। तीसरी के दुगने से तीसरी का दुगना कर दो, 9 दूनी 18, और इससे 3 ज्यादा है, तो मुझे बताओ क्या 18 से 3 ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? ये नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, अगर ये 15 है, ठीक है, तो फिर ये कितना होगा? 13, ये कितना होगा? 11। तो क्या बोल रहा था, बोला पहली का 3 गुना हो गया 33, इस तीसरी के दुगने से, तीसरी का दुगना कितना होगा? 30 से 3 ज्यादा है, मुझे बताओ क्या 30 में 3 जोड़ूंगा इसके बराबर नहीं हो जाएगा? ये वाला नंबर इससे 3 ज्यादा है ना, ऐसे देख लो, तीसरा नंबर तीसरे नंबर का 3 गुना पहली के दुगने से 3 ज्यादा है, और ये 3 ज्यादा दिख तो रहा है, दिख रहा है ना भाई, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर थी। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, और जब ऑप्शन लगाओगे तो कौन सी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है वही आंसर होगा। तो इस तरीके से कर सकते थे आप, ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो वह संख्या क्या है? परिमेय संख्या होता है भाई रैशनल नंबर, ठीक है, इंग्लिश वालों को बता रहा हूं, एक रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो उनका जो सम है वो 13/6 दे रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा व्युत्क्रम का, तो संख्या पूछ रहे, क्लियर है। अब तुम देखो संख्या इन्हीं में से कोई होगी, अब दिमाग से काम लो, ये क्वेश्चन करने का था ही नहीं, क्यों नहीं था? अगर संख्या 2 है तो 2 में 1/2 जोड़ूंगा, तो ध्यान दो नीचे जो आएगा वो तो 2 ही आएगा, लेकिन उसमें तो कितना आ रहा है? 13/6 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है ना, तो इससे तो 6 नहीं आएगा। दूसरी ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में 3/2 है, तो 3/2 का उल्टा करूंगा तो 2/3 करूंगा, और इनका जब एलसीएम लूंगा तो नीचे 6 आएगा, तो इसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, और किसी में भी देख लो आपका नीचे 6 नहीं आएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया, करना ही नहीं था। देखो किस तरह का क्वेश्चन था, फिर भी तुम करके देखना चाहो तो संख्या मैंने मान ली ऑप्शन बी से 3/2, और इसका उल्टा हो गया 2/3, एलसीएम कितना है? 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, जमा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 13/6। तो इतना करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये देख लेना किससे ये चीज सेटिस्फाई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल लिखेंगे, परिमेय संख्या x मान ली हमने, संख्या और उसके उल्टा ये हो गया, इसका सम 13/6 दे रखा है, ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ऐसा पता है कौन करता है? जिसका पेपर में टाइम ना कटे वो करता है ऐसा, ठीक है, तुमने नहीं करना। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुने में से 15 घटाने पर परिणाम मतलब रिजल्ट उस संख्या के दुगने से 10 अधिक आता है। अगेन ऑप्शन अप्लाई की जा सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, वह संख्या मालूम कीजिए, हमें नहीं मालूम, हमने x ले ली, जिसके 7 गुने में से, ये 7 गुना हो गया, में से 15 घटाने पर, ये 15 भी घटा दिया, परिणाम, अब परिणाम तो बराबर के इस साइड आएगा ना, ठीक है, परिणाम उस संख्या के दुगने से क्या आएगा? 10 ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 7 गुना करके 15 घटा दूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो दुगने से 10 ज्यादा आ जाएगा। बात समझ गई? तो इसको सोल्व करेंगे तो इधर आएगा तो ये 5x हो जाएगा, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 25 हो जाएंगे, और 5 से इसको काटूंगा तो x बराबर है 5 हो जाएगा, क्लियर है, x 5 हो गया, ठीक। इसी बात को बाई ऑप्शन अगर करके दिखाऊं तो अगर ऑप्शन ए आंसर होता तो मैंने कहा संख्या 5 है, तो वह संख्या मालूम कीजिए, मैंने कहा 5 है, जिसके 7 गुने में से, तो 5 का 7 गुना क्या है? 35, 7 गुने में से 15 घटाने पर, तो इसमें से 15 घटा दोगे तो क्या बनेगा? 20। ये जो परिणाम आया, ये क्या आ गया? ये आपका परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा था, जो परिणाम है उस संख्या के दुगने से, संख्या तो मैंने 5 ले रखी है ना, इस संख्या के दुगने से क्या है? 10 ज्यादा है। क्यों भाई, क्या 10 ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो फिर यही आंसर था, आगे जाना ही नहीं था। और मैंने तुम्हें बताया था बाई ऑप्शन करोगे तो जो सेटिस्फाई करेगी स्टेटमेंट को वही आंसर होगी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए, डिटेल भी बता दी मैंने और करना कैसे है वो भी बता दिया। दो संख्याओं में अंतर 26 है,
और एक संख्या दूसरे की 3 गुना है, संख्या बता दो। ये करने का क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्या इनमें 26 का अंतर है? बिल्कुल 26 का अंतर है। इनमें है, बिल्कुल यहां भी 26 का डिफरेंस है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां डिफरेंस 26 का नहीं है, तो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं है। ठीक है, ये गई एक बाहर चली गई। अब देखो उसने क्या कहा, एक संख्या दूसरे की 3 गुना है, तो मुझे बताओ क्या ये इसकी 3 गुना दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही। क्या 39 13 का 3 गुना है? बिल्कुल 13 3 39 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर आ गया, खत्म, करना ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स दे रखे हैं और उनका सम आपको 63 दे रहे हैं। तो इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद क्या है? भाई उत्पाद बड़ा टेढ़ा सा शब्द आ गया। उत्पाद मींस प्रोडक्ट। भाई उत्पाद का मतलब क्या है? दिस इज प्रोडक्ट। पता लगा हिंदी वालों को भी नहीं समझ में आया। उत्पाद मींस प्रोडक्ट। तो आपने पहली 2 संख्याओं का जो ओड नंबर है उनका प्रोडक्ट बताने, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब मैं छोटा सा ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां से आप x प्लस 2 x प्लस 4 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात करता हूं। प्रैक्टिकल बात क्या, मुझे बताओ 3 एक ओड नंबर है, 5 भी एक ओड नंबर है और 7 भी एक ओड नंबर है। क्या ये तीनों लगातार हैं? बिल्कुल लगातार हैं। इन सभी का सम कितना बनेगा? तो तुम कहोगे 7 5 12 और 3 15, 15 बन गया इनका सम। ये कितने नंबर का सम निकाला मैंने? 3 का। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। देखो बीच वाला नंबर आया कि नहीं आया, फिर से देख लेते हैं। किसी को लगेगा 3 5 7 में ऐसा होता होगा। मैंने ये ले लिया 7, फिर ले लिया मैंने 9 और फिर मैंने ले लिया 11। ये 3 लगातार ओड नंबर है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 11 9 20 और 7 27, तो ये 3 नंबर का मैंने सम कर दिया। तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बीच वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर 3 लगातार ओड नंबर का सम 63 है, तो अगर मैं इस 63 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 21 कौन सा नंबर आ गया? मिडल नंबर, बीच का नंबर आ गया। तो अगर मिडल नंबर मेरे पास 21 आ गया, तो तुम मुझे बताओ लगातार हैं तो इससे पहले क्या रहा होगा? 19, इसके बाद क्या रहा होगा? 23। ये बात भी समझ में आ गई भाई? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? मिडल नंबर निकाल लिया, तो मिडल नंबर से पिछला और अगला कैसे निकलता वो मैंने लिख दिया। क्या पूछ रहा था? प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद, इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 का। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट देखना है। इनका प्रोडक्ट देखना है तो तुम मुझे बताओ 19 और 21 की गुणा होगी, तो आप ऐसे करने मत बैठ जाना। 1 निमे 9, लास्ट में तो 9 ही आएगा ना, इधर क्या आ रहा है इसको मत देखो। तो 9 एक ही ऑप्शन में लिखा हो, ऑप्शन सी आंसर है। हाँ, अगर सभी ऑप्शन के एंड में 9 होता, इकाई अंक ये यूनिट डिजिट, तो फिर आपको करके देखना पड़ता। क्लियर? तो आंसर आपका जो आ रहा है वो ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़े क्या बोल रहे हैं। एक संख्या दुगनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना किया जाए तो यह 75 हो जाती है। संख्या क्या है? ठीक है भाई, एक संख्या दुगनी कर दी, संख्या मैंने x मान ली, उसको दुगना कर दिया और उसमें 9 जोड़ दिया। आप एक बात और भी ध्यान दें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डिटेल से कैसे लिखना होता है वो भी आप अगर ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि मैं क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और उसको लिखता चल रहा हूं। मैंने कहा एक संख्या मुझे नहीं पता, मैंने x ले ली, दुगनी करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, मैंने 9 ऐड कर दिया। ठीक है, यदि परिणाम को 3 गुना किया जाए, ठीक है, अब इसको जोड़ूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा ना, इसको सोल्व करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है आपका परिणाम, ये रिजल्ट है। उसने कहा यदि परिणाम को 3 गुना किया जाए तो यह 75 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था संख्या क्या है, तो एक तरीका तो यह है डिटेल, तुम लगा लोगे ना इसको, इस 3 से डिवाइड कर देना। पहले 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 25 आएगा। 2x प्लस 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 2x कितना आएगा? ये 9 उधर जाएगा, 25 में से माइनस, तो 16, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो क्या पूछ रहा था? संख्या पूछ रहा था, आंसर आ गया ऑप्शन ए। बाई ऑप्शन कैसे चलेगा? बाई ऑप्शन देखो, ये मान लो संख्या है, संख्या को दुगना कर दिया तो 8 का दुगना कर दिया तो कितना आ गया? 16। फिर कह रहा था उसमें 9 जोड़ दो, मैंने 9 जोड़ दिया, कितना हो गया? 25। फिर क्या कह रहे हैं? बोला परिणाम को 3 गुना कर दो भाई, 3 से गुना, कितना हो गया? 75। वो क्या कह रहे हैं? 75। हम भी क्या कह रहे हैं? 75। आंसर खत्म, ऑप्शन ए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या है। ध्यान देना, यहां पे प्रतिशत की बात हो रही है। प्रतिशत होता है पर 100, किसी भी चीज को 100 में से मापना ही प्रतिशत है। ठीक है भाई, क्लियर। मैंने बोला कि दो संख्या तीसरी से 20% और 50% ज्यादा है। ध्यान दो, दो संख्याओं की बात हो रही है और वो तीसरी से, ध्यान रखना, जिसके साथ यहां का से लगा है, यानी कि कंपैरिजन उससे हो रहा है, तीसरी से कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने इसको 100 मान लेना है। ध्यान रखना, किसको 100 मानना है, तीसरी को। अब अगर ये 100 है तो ध्यान दो, 100 का 20% 20 ही होगा और 100 का 30% 30 ही होगा, इसलिए हम 100 मानते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली इससे 20% ज्यादा। तो भाई 100 का 20%, आप ऐसे देखते हो ना, आप कहोगे 100 का 20% हो गया 100 गुना 20 बटे में 100, और ये हो गया 20, तो इसका मतलब इससे ये 20 ज्यादा है तो 120 हुई, तो सीधा ही आप लिख सकते थे। और ये 50% ज्यादा है तो इसका मतलब ये 150 हो गए। तो क्या पूछ रहा था, उन दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि इनका आपसे रेशो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो रेशो के लिए आप कॉमन चीज को काट दें, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और ये आ गया जवाब 4:5, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देखो भाई, इन ऑप्शन में से कौन सा प्राइम है, तो आप देखो 63 तो कट रहा है, 3 से कट रहा है भाई, ये 5 से कट रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है। ये वाला नंबर, इसका टोटल करके देखो, 7 और 1 8 और 7 15, इसके डिजिट्स का टोटल 15 है और 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो भाई साहब डी ऑप्शन बच गई और यही आंसर है। क्लियर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल y/x है, यदि इनमें से एक संख्या x/y² है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान भाई, दो संख्या है, तुमने पहली संख्या मान ली a और दूसरी मान ली b, और कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे, ये आपको कितना दे दिया, y बटे में x दे दिया। क्लियर है। अब बोला इनमें से एक संख्या x/y² है, मान लो मैंने कहा कि a जो है वो x/y² है, तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है, ये कितना है, y/x। तो b की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दो दोस्तों, जब भी गुणा वाली चीज बराबर को क्रॉस करती है तो ये पलट जाती है। इसका मतलब मैं इसको पलट के क्या लिख दूं, y²/x, y² ऊपर और x नीचे, तो ये क्या बन गया, y³ x², और ऐसा कहीं दिख रहा है तो आप देखो y³ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई, तो ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है किसी एक संख्या का 16% 216 है, तो उस संख्या का 27% कितना है। ध्यान दो, यहां पे 16% की वैल्यू दे रखी है 216। क्या ये बात समझ में आई। अगर आपसे पूछता कि संख्या क्या है तो क्या करते, तो फिर तुम 100% की वैल्यू निकाल देते। कैसे निकालते, 216 बटे में 16 और गुणा में 100। अब किसी के मन में आए परसेंट कहां उड़ गया सर जी, परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए इसको मिटा ही रहा हूं मैं। ठीक है, कभी किसी के मन में आएगी बोला परसेंटेज कहां चला जाता है, तो अगर संख्या पूछता तो फिर जवाब ये होता, लेकिन उसने तो कहा कि संख्या का 27% क्या है, तो फिर संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर 16% 216 है तो 1% क्या होगा, ये लाइन छोड़ देता हूं वैसे में, लेकिन आज लिख दी, तो 1% ये होगा और 27% क्या होगा, तो 216 बटे में 16 और गुणा में 27। तो भाई इस लाइन को तुम स्किप कर सकते हो, ये लिख के सीधा ये लिख सकते हो। ठीक है, अब काट दो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 27 54, 27 गुणा 27 होते हैं 729, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 364.5, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बस कैलकुलेशन करनी थी आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन आ गया भाई, करके दिखाइएगा क्या होगा। यदि x² - y² अगर इसके बराबर है, x - y 2 के बराबर है, तो x + y क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन दे दिया उसने, कैसे। अब देखो, वैसे तो बिना करे हो सकता है, बताऊंगा कैसे हो सकता है, एक बार लिख दूं।
याद करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसके बराबर होता है ना। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें 56 दे दिया, इधर ही लिख देते ना, इसकी वैल्यू क्या दे दी, 56 दे दी ना, ये मैंने 56 चिपका दी इसकी जगह पे। ठीक है, फिर बोला x माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, बोला ये बता दो। ए भगवान, वाह रे तेरी माया HSSC, तुझे कोई नहीं समझ में आया है ना, वाह रे तेरी माया HSSC, तुझे कोई नहीं समझ में पाया है, कोई समझ ही नहीं पाया HSSC को। पता लगा इतना आसान लेवल आ जाएगा और पता लगा कि वो 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीटेक आ जाएगा, कुछ नहीं पता भाई। भगवान भरोसे है, करते रहो। ठीक है, तो x प्लस वाई इज 28, तो आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे कि ये जो है ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई था, जिसमें से x माइनस वाई 2 है, तो 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 56 बन जाए। ठीक है, तो 2 की 28 के साथ होती तो ऑप्शन बी ही आंसर था, करना भी नहीं था। क्लियर। ओ, इसी के साथ हम आगे शुरुआती पेज पर, यानी कि आज के क्वेश्चन हुए खत्म। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, समय बहुत हो रहा है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।